ये कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपनी बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ गए एंड एंड में अपनी जान की बाजी लगाकर उसे दुनिया से बचा लिया। तो कहानी की शुरुआत में हम जुंग को देखते हैं जो कि जू में एक प्रोफेशनल एनिमल ट्रेनर था। वो अपने जू का प्रमोशन लाइव स्ट्रीम पर करता था और वो अपनी छोटी बेटी सुआ के लिए काफी डेडिकेटेड फादर भी था। जू में जब जुंग अपने एक टाइगर कब को डांस सिखाने लगता है और कब थोड़ा सा डांस करके सबका दिल जीत लेता है तो जुंग को काफी प्राउड फील होता है। उधर घर पर हम जुंग की बेटी सुआ को देखते हैं जिसे डांस का बहुत शौक था, लेकिन जब भी जुंग उसे डांस करते हुए देखने की कोशिश करती थी तो वो शर्माकर प्रैक्टिस ही रोक देती थी और उसे शर्माते हुए देखकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जुंग खुद उसके सामने डांस करने लगता। पर सुआ फिर से शर्माकर उसे रूम से बाहर निकाल देती। उनके घर में एक मोटी ऑरेंज कैट भी रहती थी जो हमेशा टीवी पर कैट शो देखा करती थी। एक दिन जब कैट टीवी देख रही थी तो अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगता है जिसमें एक नया वायरस शहर में तेजी से फैल रहा था। उसी दिन सुआ की बर्थडे पार्टी भी थी। उसकी ग्रैंडमा उसे वीडियो कॉल से ज्वाइन करती है और जुंग सुआ को उसका बर्थडे गिफ्ट के बारे में भी बताता है। सुआ जब लिविंग रूम में गिफ्ट को लेने के लिए सोफे के नीचे जाती है तो तभी बाहर से उसे कुछ अजीब दिखता है। उसके पड़ोसी अजीब तरह से आपस में लड़ रहे होते हैं जो उसे काफी फनी लगता है, इसीलिए वो उसे रिकॉर्ड भी करने लगती है। फिर जुंग उनसे बात करने के लिए जाता है तभी पता चलता है कि वो लेडी वायरस से इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन चुकी है जो इन्हें देखकर उनके घर की तरफ बढ़ रही होती है और खिड़की के ग्लास से उन्हें अंदर देख रही होती है, लेकिन उसके आने के पहले ये लोग छुप जाते हैं। तभी सुआ का फोन जोर से बजने लगा जिससे ज़ॉम्बी उन्हें नोटिस करके अपना सर ग्लास पर मारती है और 2-3 बार में ही ग्लास फोड़ देती है। जुंग सुआ को कहता है कैट को लेके भागो और ज़ॉम्बी को रोकने के लिए उसे पुलिस बुलाने की धमकी देता है। फिर जब ज़ॉम्बी अपने दांत दिखाकर उसे पकड़ने के लिए जंप करने लगती है तब जुंग जल्दी से सोफे को धक्का देकर उसका सर सोफे और दीवार के बीच में फंसा देता है। तब तक एपिडेमिक की खबर पूरे इंटरनेट पर हर जगह फैल चुकी थी। फिर दोनों पुलिस को कॉल करने के लिए निकलते हैं, लेकिन बाहर सड़क पर डरावना मंजर देखकर वो शॉक हो जाते हैं। उन लोगों के कई जान पहचान के पड़ोसी ज़ॉम्बी बन चुके थे, यहाँ तक कि उनके डॉग्स भी। इमरजेंसी नंबर कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ग्रैंडमा के गांव जाकर छुप जाएंगे, लेकिन ज़ॉम्बी ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। तभी जुंग को यहाँ से निकलने का एक आइडिया आता है। वो अपनी बेटी से कहता है ज़ॉम्बी बन जाओ, मूवी जैसे एक्ट करो, ज़ॉम्बी बन जाओ, उन्हें कंफ्यूज करो। पहले तो सुआ शर्माती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो एक्टिंग करने लगती है। जुंग भी उसकी नकल करता है और फिर दोनों साथ में मिलकर ज़ॉम्बी को कंफ्यूज करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आगे जाकर ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगता है और भागते भागते सुआ गिर जाती है। एक बूढ़ी ज़ॉम्बी उसको काटने वाली थी, लेकिन तभी जुंग अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना हाथ आगे रख देता है, लेकिन किस्मत से उस बूढ़ी ज़ॉम्बी के फेक दांत निकल जाते हैं और जुंग बच जाता है। जुंग को अब कार चाहिए था, इसीलिए वो कार लेने के लिए भागता है और सुआ को कहता है कि छुप जाओ। उसकी डांसर जैसी क्विक मूव्स की वजह से जुंग ज़ॉम्बी से बचकर एक कार लेकर अपनी बेटी को लेने के लिए वापस आता है। वहाँ से निकलकर जुंग नोटिस करता है कि सुआ का बिहेवियर ठीक नहीं है। उसे पता चलता है कि जब जुंग कार लेने गया था तब सुआ को एक ज़ॉम्बी किड ने हाथ पर काट लिया था। सुआ डर कर पूछती है डैड क्या मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगी, जिस पर जुंग उसे समझाने की कोशिश करता है नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। डैड उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन थोड़े ही समय में सुआ की बॉडी चेंज होने लगती है। उसकी आंखें धुंधली हो जाती है और वो ग्रेजुअली एक एग्रेसिव ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है। जुंग पैनिक करके कार को रोकता है और सुआ की हुडी ऊपर खींचते हुए बैक सीट में जाके उसे सीट बेल्ट से बांध देता है ताकि वो उसे नहीं काटे। सुआ जुंग को पकड़ने के लिए स्ट्रगल करते हुए अपना सर आगे कार के डैशबोर्ड पर हिट कर लेती है, लेकिन इसके बाद वो थोड़ी शांत हो जाती है। फिर जब जुंग गांव पहुंचता है तो ग्रैंडमा खुशी से सुआ के बारे में उससे पूछती है। तब जुंग ऑकवर्डली बताता है कि सुआ क्रिटिकल कंडीशन में है। ग्रैंडमा बिना ज्यादा सोचे भागकर अंदर जाती है, लेकिन वह रूम बिखरा हुआ था। सुआ ग्रैंडमा को अपने दांत दिखाकर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ग्रैंडमा एक मार्शल आर्ट मास्टर निकलती है जो सिर्फ 2 मूव्स में अपनी पोती को कंट्रोल कर लेती है। फिर जब जुंग ने सब सच बताया तो ग्रैंडमा रो पड़ी और अपनी पोती से माफी
मांगने लगी। तभी टीवी पर न्यूज आता है कि ज़ॉम्बी से सिटीजन्स को बचाने के लिए आर्मी डिप्लॉय कर दी गई। अब अगले दिन जुंग सुआ को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन जब वो अंदर चेक करता है तो देखता है कि एक माँ अपने इन्फेक्टेड बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी और उसके बेटे ने डॉक्टर को भी काट लिया था। लेकिन खतरा देखते ही आर्मी ने उन पर फायर कर दिया, जिससे कि माँ और बेटे दोनों मारे गए। ये सब देखकर जुंग का हौसला और टूट जाता है। अब वो रियलाइज करता है कि अगर वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाएगा और अथॉरिटी को बताएगा तो उसे मार दिया जा सकता है। इसीलिए जुंग डिसाइड करता है कि वो खुद इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। वो एक गड्ढा खोदता है और अपनी बेटी को पीसफुली विदाई देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब उसकी यादें, सुआ की हंसी, उसकी डांस, उसकी छोटी छोटी बातें उसे याद आने लगती है तो वो इन यादों से बहुत ज्यादा टूट जाता है। वो अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़ता है और कहता है, हम दोनों बाप बेटी साथ में मरेंगे। ग्रैंडमा बीच में आती है और कहती है, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मुझे करने दो, पर जुंग उसे रोक देता है। तभी पता चलता है कि सुआ को जिस रोप से बांधा था उसने उस रोप को खोल दिया और वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर कैट उन्हें अलर्ट करती है कि सुआ यहाँ नहीं है। ग्रैंडमा और जुंग पूरे गांव भर में सुआ को ढूंढते हैं, जो उन्हें एक पुराने स्टोरेज रूम में मिलती है, वही जगह जहाँ वो बचपन में ग्रैंडमा के साथ खेलने आती थी। तभी जुंग रियलाइज करता है कि सुआ ने सब कुछ पूरी तरह नहीं भूला है, उसमें अभी भी कुछ कॉन्शियसनेस बची हुई है। फिर जब जुंग अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए सुआ के फेवरेट गाने को चलाता है तो म्यूजिक सुनते ही सुआ ज़ॉम्बी स्टाइल में ट्विच करते हुए उस फेमिलियर टून पर डांस करने लगती है। ये देखकर जुंग आंसू से भर आता है और अपनी मॉम से कहता है, देखो मॉम, एक नॉर्मल ज़ॉम्बी कैसे म्यूजिक पर डांस करेगा। उसको यकीन हो जाता है कि सुआ अभी जिंदा है, उसके माइंड में मेमोरी का एक हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। वहीं रिसर्चर्स अनाउंस करते हैं कि वायरस इन्फेक्ट हो चुके लोगों के ब्रेन को डैमेज करता है, लेकिन अगर उनके ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाए तो मेमोरी वापस आ सकती है और वायरस वीक हो सकता है। ग्रैंडमा टेस्ट करने के लिए सुआ के लिए एक फ्राइड राइस बनाती है। सुआ पहले मुंह मोड़ देती है, लेकिन जब उसे उसकी फेवरेट डिश दिखाई जाती है तो वो तुरंत उसे खाने लगती है। जुंग और ग्रैंडमा खुशी से झूम उठते हैं, उसकी यादें सच में पार्शली वापस आ रही थी। उसी वक्त जुंग का बेस्ट फ्रेंड डोंग बे उसके घर आता है, क्योंकि उसे पता चला था कि उसका बचपन का दोस्त गांव वापस आ गया। जब डोंग बे सुआ को देखता है तो वो उसे देखकर डर जाता है। डोंग बे बाहर जाकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन जुंग टाइम पे फोन छीन लेता है और कहता है, हिम्मत भी मत करना पुलिस को कॉल करने की, उसे ज़ॉम्बी मत कहो, सुआ जिंदा है, उसमें यादें हैं, वो डांस भी करती है। लेकिन डोंग बे वीडियो क्लिप देखकर बोलता है कि सुआ की मूवमेंट्स स्कैरी है, पर जुंग ने ठान लिया था कि वो सुआ को ट्रेन करेगा, उसकी मेमोरी वापस लाएगा और सुआ के अंदर मौजूद वायरस को आगे बढ़ने से रोकेगा। सुआ का एक नया ट्रेनिंग सीजन शुरू हुआ, जिसमें जुंग का गोल सिंपल था, सुआ को दोबारा इंसान बनाना। जुंग ने बोला, मैं तो उन वाइल्ड टाइगर को भी ट्रेन कर लेता हूँ और सुआ तो मेरी बेटी है। लेकिन डोंग बे टेंशन में था, उसे डर था कि कहीं सुआ ग्रैंडमा को ना काट ले। अब अगली सुबह जुंग डिसाइड करता है कि वो सुआ को यहाँ से दूर ले जाएगा, लेकिन तभी एक खबर मिलती है कि अमेरिका में इस वायरस का एंटीवायरस ढूंढा जा रहा है। फिर डोंग बे भी डिसाइड करता है कि जब तक एंटीवायरस नहीं बन जाता वो जुंग की हेल्प करेगा उसकी बेटी को बचाने में। फिर दोनों सुआ को लेकर एक छोटी बोट से एक खाली आइलैंड पर चले जाते हैं ताकि सीक्रेसी बनी रहे। ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ जुंग सुआ को सिखाता है सुआ ये हाथ हैंड से करने के लिए होते हैं, काटने के लिए नहीं। पर रिजल्ट कुछ और ही था, सुआ छलांग मारकर उसे काटने लगती है, जिससे डोंग बे घबरा गया और जोर से चिल्लाया, जिससे सुआ और ज्यादा स्टिमुलेट हो गई। जुंग ने सोंग बे को समझाया कि टाइगर को पीठ दिखाना मौत को बुलाने जैसा होता है। जिसके बाद अगले सीजन सोशल स्किल्स ट्रेनिंग का था। जुंग बोलता है, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो 2 बार पलक झपकना। अनएक्सपेक्टेडली सुआ ने तुरंत ब्लिंक किया, जिससे जुंग एक्साइटेड होकर बोलता है, मॉम, सुआ ने पलक झपकाई, मतलब उसे कुछ पसंद आया है। पर ग्रैंडमा हंसकर बोलती है, नहीं, उसे तुम खाने के लिए पसंद आए हो। और वाकई में सुआ ने अपने होठ चाटे, दांत दिखाए और जंप किया, लेकिन जुंग ने टाइम पे विसल बजाया और उसे रोक दिया। अब अगले दिन जुंग ने एक
एक्सरसाइज के थ्रू उसकी मेमोरी वापस लाने का नया मेथड ट्राई किया और कमाल ही हो गया। सुआ को अब अपने बचपन के डांस मूव्स याद आने लगे, जिससे जुंग इतना खुश हुआ कि उसने एक फोटो खींच ली। फिर शाम को टीवी पर न्यूज आती है कि वायरस इन्फेक्शन कम हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन को रिपोर्ट करेगा उसे 100 मिलियन वॉन का रिवॉर्ड मिलेगा। अब अगले कई दिन जुंग और डोंग बेई अपनी छोटी जॉम्बी को ट्रेन करते रहे। इसी तरह एक साल बीत गया। फिर एक दिन सुआ ने जुंग का रुकने का कमांड सुना। पहली बार उसने रिएक्ट किया। जुंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सुआ ने दांत दिखाए पर काटने से खुद को रोक लिया। फिर जुंग के आंसू निकल आए। उसने सुआ को बोलना सिखाना शुरू किया। अब बोलो डैड। सुआ ने पूरी कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। फिर ग्रैंडमा को एक आइडिया आता है कि अगर सुआ का मेकअप कर दिया जाए तो उसके ब्लड वेसल्स चुप जाएंगे और वो जॉम्बी जैसी नहीं दिखेगी। अब जुंग को कॉस्मेटिक्स लेने के लिए जाना था, जहाँ शॉप पर वेट करते हुए जुंग ने यावॉन को देखा, जो जुंग का पहला प्यार थी। अब वो हाई स्कूल टीचर थी। यानवा को ये भी नहीं पता था कि जुंग की एक बेटी भी है। यानवा बार बार जुंग से अलग अलग सवाल पूछे जा रही थी और उसे जुंग का घर देखना था, पर जुंग ने तुरंत कार रोक दी और पैदल ही जाने लगा। उस शाम जब वो डोंग बेई के साथ ड्रिंक कर रहा था तब अचानक यानहुआ वहाँ आ गई। डोंग बेई ने यानहुआ को सुआ के जॉम्बी बनने वाली बात के अलावा जुंग के बारे में सब कुछ बता दिया। यानहुआ ने दिल से विश की कि एक दिन जुंग अपनी बेटी को स्कूल भेजे। इसी बीच टीवी पर एक बड़ा अनाउंसमेंट होता है कि जॉम्बी एपिडेमिक खत्म होने वाली है। ये सुनते ही यानहुआ ने कहा, मैं दुनिया में जॉम्बी से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तब जुंग को पता चलता है कि उसका फियांसे वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और यानहुआ को खुद से उसे मारना पड़ा। तब से वो जॉम्बी को ढूंढकर उन्हें खत्म करती है। उससे बहुत सारे जॉम्बीज को मारने के बदले पीपल्स हीरो अवार्ड भी दिया गया है। ये सुन के जुंग के दिल की धड़कन तेज होने लगती है। अब अगले दिन सुआ ने टीवी पर अम्यूजमेंट पार्क का कॉस्प्ले फेस्टिवल देखा, जिसे देखकर जॉम्बी लड़की की आंखें चमक उठती है। फिर जुंग ने डिसाइड किया कि वो डोंग बेई के साथ सुआ को फेस्टिवल में ले जाएगा। अब अगले दिन जब जुंग घर आया तो उसे शौक लगा, क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानहुआ ग्रैंडमा के साथ डिनर कर रही थी। फिर जब सुआ बेडरूम से बाहर आई और यानहुआ उसका जॉम्बी फेस देखने वाली थी तो जुंग दौड़ के आया और सुआ को पुश करके रूम में भेज दिया और यानहुआ से कहने लगा कि वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है, स्ट्रेंजर से डरती है, जिससे यानहुआ शॉक हो गई। फिर जुंग ने घबरा के बार बार विसिल बजाई और फिर झूठ बोलकर उसे भेज दिया। इसके बाद उसने जानबूझकर यानहुआ से कड़वी बातें की ताकि वो सुआ को देखे बगैर यहाँ से बुरा मानकर चली जाए। अब अगले दिन ग्रैंडमा ने अपनी जॉम्बी पोती पर मेकअप लगाया और सरप्राइजिंगली सुआ बिल्कुल शांत बैठी सुन रही थी। फिर डोंग बेई एक कूल कॉस्प्ले आउटफिट पहनकर आया। ग्रैंडमा ने सुआ का नया रूप देखा तो वो इतनी क्यूट लग रही थी। तीनों फेस्टिवल के लिए निकल पड़े। उधर गांव में विलेज चीफ ने गर्व से अनाउंस किया कि उनके गांव को नो इन्फेक्शन विलेज का अवार्ड मिला है। ये सुनकर ग्रैंडमा को जोर से खांसी आई। फिर चीफ ने सुआ को स्कूल भेजने के लिए जोर दिया। फिर जब ग्रैंडमा विलेज स्टेज पर डांस कर रही थी तो उधर जुंग और सुआ कॉस्प्ले फेस्टिवल में मजे कर रहे थे। सुआ के चेहरे पर पहली बार खुशी दिख रही थी। तभी डोंग बेई ने एक खुशी की न्यूज पढ़ी, वायरस ट्रीटमेंट ड्रग को अप्रूवल मिलने वाली है, जिससे दोनों के चेहरे खिल गए। लेकिन जैसे ही वो पलटे सुआ गायब थी। इधर घर पर एक वुडन सोर्ड लेकर यानहुआ ग्रैंडमा के सामने बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर सती थी, आंखों में गुस्सा। उसने सब कुछ समझ लिया था कि सुआ जॉम्बी है। उसके पास प्रूफ भी था। उधर सुआ बेकरी की खुशबू से अट्रैक्ट हुई थी। बेकर ने 5000 वॉन मांगे, लेकिन सुआ ने डोनट काटा और भाग गई। तभी जुंग ने उसे देखा और खुशी के मारे उसे गले लगा लिया। फिर जब वो बेकर को पे करने लगा तो उसने सुआ से कुछ बोलने को बोला। सुआ ने हल्की सी आवाज में कुछ कहा। उसका प्रोनाउंसिएशन सही था, जिसे सुनकर जुंग खुशी से रो पड़ा। दूसरी तरफ यानहुआ ने क्यूरियोसिटी से पूछा, सुआ की माँ कहाँ है? तब ग्रैंडमा ने आखिर सच बताया कि सुआ जुंग की बेटी नहीं बल्कि उसकी बहन जुहाई की बेटी थी। जुहाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे जुंग अंदर ही अंदर गिल्ट से टूट गया। उसी दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो सुआ के फादर बनेगा, क्योंकि उसका असली पिता तो इंश्योरेंस का सारा पैसा लेकर अपनी मिस्ट्रेस के साथ भाग गया था। उसी वक्त जुंग और सुआ घर लौट रहे थे। जैसे ही दोनों अंदर आए वो दोनों यानहुआ को देखकर डर गए। उसके चेहरे
पर खून से भरा गुस्सा था और हाथ में तलवार भी। जुंग ने तुरंत अपनी बेटी को अपने से चिपका लिया, अपनी बॉडी से उसे सील किया। सुआ गुस्से में आ गई, जिससे उसके दांत निकल आए। वो काटने ही वाली थी, पर जुंग ने उसे पकड़कर शांत किया। उसने कहा, सुआ ये मैं हूँ डैड, उसने प्यार से कहा, जिससे धीरे धीरे सुआ शांत हो गई। लेकिन ये देखकर यान हुआ हैरान थी, क्योंकि एक ज़ॉम्बी इंसान की बात सुन रही थी। फिर जुंग ने उसे समझाया कि सुआ दूसरे इन्फेक्टेड लोगों से अलग है। फिर ग्रैंडमा ने एक और टेंशन बताई कि विलेज चीफ जोर दे रहे हैं सुआ को स्कूल भेजने की। तब यान हुआ ने कहा, ठीक है, मैं सुआ का एनरोलमेंट करवा दूंगी। अगर वो इंसान की तरह सोच सकती है तो प्रूफ करे, वरना मुझे अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। अब अगली सुबह ग्रैंडमा ने सुआ को स्कूल के लिए तैयार किया, मेकअप लगाए और थोड़ा सा परफ्यूम भी। स्कूल में यान हुआ ने सुआ को इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा, यह स्टूडेंट एक बार कुएं में गिर गई थी, इसलिए थोड़ा अजीब बिहेव करती है। पूरे स्कूल में सिर्फ 3 बच्चे थे और अब सुआ चौथी स्टूडेंट। जुंग चुपके से फेंस के पीछे खड़ा था। क्लास में 2 क्लासमेट ने सुआ के हेवी मेकअप को देखकर मजाक उड़ाया। जिम क्लास में उन्होंने बास्केटबॉल सुआ की तरफ फेंकी। सुआ ने बॉल उठाए, पर जब वापस देने लगी तो उसने हाथ से छोड़ा, जैसे उसे गिराना चाहती हो। फिर टीचर यान हुआ ने प्रैक्टिस मैच के लिए क्लास के 2 टीम में डिवाइड किया। टीचर ने उस पल सुआ को देखा और उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला गया, जहाँ उसे उसके फियांसे की ज़ॉम्बी फॉर्म याद आ रही थी। फिर उसने गुस्से में बॉल सीधा सुआ के चेहरे पर फेंकी, जिससे बेचारी सुआ गिर गई और उसका चेहरा भी बिगड़कर ट्विस्ट हो गया। जुंग ये सब देखकर पागल हो जाता है। अब वो सुआ को तुरंत उठाता है और डोंगबेई के पास ले जाता है, जिसने मसाज और मालिश करते करते सुआ के चेहरे को ठीक कर दिया। लेकिन जैसे ही सबने सेलिब्रेट किया, उसका चेहरा उल्टा घूम गया। फिर डोंगबेई ने फिर से मसाज करके उसके फेस को नॉर्मल किया। वहाँ कुछ देर बाद यान हुआ सुआ से माफी मांगने आई। जुंग ने उस पर कन्फेस किया कि मुझे पता है सुआ शायद कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, पर वो जो भी है मेरी बेटी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब धीरे धीरे सुआ ज्यादा एडवांस होने लगी थी। अब वो मुस्कुराना भी सीख गई थी। लेकिन खुशी का ये पल ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि सुआ का असली पिता लौट आता है। उसने एक वीडियो देखा था जो कॉस्प्ले फेस्टिवल का क्लिप था, जिसमें सुआ ज़ॉम्बी फॉर्म में थी। लेकिन उस कमीने ने प्लान बनाया कि वो सुआ को अथॉरिटीज को दे देगा और उनसे रिवार्ड ले लेगा। ग्रैंडमा और कैट उसे रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन उस आदमी ने बिना दया किए ग्रैंडमा को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। उस समय जुंग बस से उतर रहा था। उसकी मॉम ने उसे कॉल पर पूरी खबर दी। फिर उसने नीचे देखा, जहां उसका बहनोई कार में सुआ को ले जा रहा था। जुंग दौड़ता हुआ पहाड़ी से नीचे जाता है। फिर जैसे ही कार आती है, वो कार के सामने आकर उसे रोक देता है। लेकिन फिर वो उस आदमी को एक जबरदस्त पंच मारकर उसके पैर पकड़ लेता है। वो उसे जमीन पर पटकता है और बिना रुके पंच पे पंच मारता रहता है। फिर वो आदमी कहता है कि सुआ कॉस्प्ले फेस्टिवल में एक्सपोज हो चुकी है। अब अथॉरिटीज उनके पीछे पड़ चुके हैं। रिवार्ड मनी हम आधा आधा बांट लेंगे अगर तुम सुआ को अथॉरिटी को पकड़वाने में मेरी मदद करोगे। जिससे जुंग शौक में आ जाता है और उस आदमी को खूब पीटता है। फिर जब वो आदमी जुंग को मार रहा था तो वो पागल सी हो गई। उसके अंदर का ज़ॉम्बी फिर से जाग गया। वो उस आदमी के गर्दन को काटने के लिए लपकती है, लेकिन जुंग उसे तुरंत खींच लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो आदमी खुद बदलने लगता है और कुछ ही पलों में देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी बन जाता है। अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए जुंग को उसे खुद खत्म करना पड़ता है। फिर सुबह होने वाली थी। जुंग ने डिसाइड किया कि सुआ को लेकर भाग जाना ही बेहतर होगा। डोंग बेई से बोलता है, तू यहीं रहना, ऐसे एक्ट करना जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं हो, जिससे ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती। कैट भी बॉक्स में घुस गई, जैसे कह रही हो मैं भी फैमिली के साथ ही जाऊंगी। अब अगली सुबह जुंग ने सारी तैयारी कर ली, लेकिन जाने से पहले उसने माँ को एक लेटर दिया, ये यान हुआ को देना। ग्रैंडमा लेटर लेकर निकल गई, लेकिन रास्ते में उसको मिलिट्री व्हीकल्स अपने घर की तरफ आते हुए देखते हैं। उसने तुरंत कार मोड़ दी और क्यूरियोसिटी से उसने लेटर खोलकर पढ़ा। वो जुंग का आखिरी लेटर था। उसने लिखा था, मैं सुआ को ले जा रहा हूँ, सारा दोस्त मैं खुद लूंगा, तुम लोग सेफ रहना। जब मिलिट्री उनके घर पहुँची, तब जुंग अपनी बेटी को एक छोटी सी आइलैंड पर ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कॉन्वॉय उसके पीछे आ चुके थे। समुद्री रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए। जुंग ने सुआ को स्टोरेज रूम में बंद कर लिया और
फिर उन्हें पकड़ने के लिए मिलिट्री वहाँ का दरवाजा तोड़ने लगी। तब जुंग ने अपनी बेटी की आंखों में देखा और बोला, मुझे काट लो, सिर्फ यही रास्ता है, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर सुआ ने अपने डैड की बात को मानते हुए उनके हाथ को काट लिया। फिर जब मिलिट्री अंदर घुसी तो जुंग जॉम्बी में बदलने लगा था, लेकिन वो फिर भी होश में था। दोनों जॉम्बी को देखकर मिलिट्री ने उन पर फायर किया। इस पर जुंग ने अपनी बॉडी से सुआ को गोलियों से बचाया। सुआ ने अपने पिता को गिरते देखा, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पहली बार उसने जोंग को डैड बोला और सीन यही खत्म हो जाता है। अब हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब हम देखते हैं कि सुआ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसकी आंखें अब धुंधली नहीं बल्कि नॉर्मल ह्यूमन जैसी थी। लेकिन सुआ ने सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरे डैड कहाँ है? पता चलता है जुंग मरा नहीं था, सिर्फ कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने उनके खून में एंटीबॉडीज डिस्कवर किए। उन्होंने जुंग की बॉडी से एंटीगेन लिया और सुआ के बॉडी में डाला, जिसका रिजल्ट ये निकला कि सुआ पूरी तरह से क्योर हो गई। उसका बॉडी वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर चुका था। फिर जब सुआ होश में आई तो ग्रैंडमा ने उससे एक पुरानी नोटबुक दी, उसके पिता की ट्रेनिंग डायरी। उसमें लिखा था, चाहे मेरी बेटी जॉम्बी हो या नहीं, वो हमेशा मेरी बेटी रहेगी। फिर कुछ दिनों बाद सुआ ने डांस कंपटीशन में परफॉर्म किया। यान हुआ ने वो क्लिप हॉस्पिटल में जुंग को दिखाई और तब उसके हाथ की उंगलियां हल्की सी म्यूजिक के साथ थपथपाने लगी, जैसे जुंग कह रहा हो कि मैं लौट रहा हूँ। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, गुड बाय।